This video is not made for kids. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रंगास मैरिज। तो रंगास मैरिज की कहानी शुरू होती है होसाली विलेज से, जो कि मैसूर स्टेट के अंदर था, लेकिन अब वो पार्ट है कर्नाटक का। मतलब ये जो विलेज है अब उसकी थोड़ी लोकेशन चेंज हो गई, वो कर्नाटक का पार्ट है, पहले मैसूर स्टेट का था। 10 साल पहले की बात है कि विलेज के अंदर ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी या फिर बहुत ही कम इंग्लिश को जानते थे। विलेज के जो अकाउंटेंट थे, उनका जो बेटा था रंगा, वो पहला ऐसा बच्चा था पूरे गांव का, मतलब पहला ऐसा इंसान था जो कि बेंगलोर गया था पढ़ने के लिए। बहुत शोर हुआ, बहुत हल्ला हुआ, और जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो विलेज के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं जाने जाने की वजह से लोगों को लगा कि अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। रंगा जब घर पर वापस लौट के आता है अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो एक बहुत ही अच्छा सा त्योहार मनाया जाता है। सोचो, कोई पढ़ाई करके घर पे वापस आया है, उसके लिए त्योहार मना रहे हैं लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से भाग के निकलते हैं अपने घर से, शोर मचाते हैं कि अरे रंगा आया है, रंगा आया है, बेंगलोर से पढ़ के आया है, चलो उससे मिलने चलते हैं, उसे देखने चलते हैं। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसे देखने के लिए। साथ ही में जो हमारी स्टोरी के नरेटर हैं वो भी पहुंच जाते हैं वहीं पर कि मैं भी रंगा को देखूंगा। तो रंगा का जो आंगन था, कोर्टयार्ड जिसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, वहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर रंगा बाहर आता है और सबको देखकर स्माइल करता है, हंसते हुए चेहरे के साथ बाहर आता है। सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं, उन्हें लगता है अरे यार 6 महीने के अंदर ये रंगा तो सेम का सेम लग रहा है, हमें तो लगा था कि कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा अगर ये शहर से लौट के आया है। रंगा वैसे का वैसा ही था, उसके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं आया था फिजिकली, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रंगा वॉज अनचेंज्ड फिजिकली, कोई भी चेंज नहीं था। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके सब लोग जाने लगे। लोगों को लगा अरे ये तो वैसे का वैसा ही है यार, ये तो सेम ही है। लेकिन जो इस स्टोरी के नरेटर हैं श्यामा, वो वहीं पर खड़े रहे और वो देखते रहे। जब सब लोग चले गए तो उन्होंने नरेटर ने रंगा से क्वेश्चन पूछा कि अरे आप कैसे हो। तो रंगा ने उनके क्वेश्चन को नोटिस करा और देखा कि अरे इसने क्वेश्चन पूछा है, तो वो उनके पास आते हैं और उनको ग्रीट करते हैं, कैसे हो भैया। तो इस तरीके से वो रिप्लाई करते हैं रंगा, किसको, नरेटर को। रंगा बहुत स्मार्ट इंसान था, उसको पता था कि कब किससे कैसे एडवांटेज लेना है, मतलब किसको क्या चीज़ बोलनी है और उसका कैसे फ़ायदा उठाना है। वो लोगों की वर्थ को बहुत अच्छे से जानता था कि मतलब कौन पर्सन कितना कीमती है या फिर कौन पर्सन कितना काम का है। नरेटर एक दिन आफ्टरनून के समय रेस्ट कर रहे थे। रंगा उनके घर पर आते हैं और बहुत सारे उनके हाथ में ऑरेंजेस होते हैं। तो नरेटर उन्हें बहुत जेनरस समझते हैं, बोलते हैं कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, बहुत नेकदिल इंसान है, सोचो मेरे लिए ऑरेंज लेकर आया है। तो यहाँ पर नरेटर सोचने लग जाते हैं कैसा रहेगा अगर रंगा जैसा इंसान शादी कर ले, सेटल डाउन हो जाए, और हम जैसे लोग, यानी कि जितने भी लोग सोसाइटी के अंदर हैं, हम सबकी मदद करे, क्योंकि ये तो बहुत हेल्पफुल नेचर का है। तो वो रंगा से सवाल पूछते हैं, अरे रंगा अप्पा, आप मतलब कि शादी का कब, मैरिज का प्लान कब बना रहे हो। तो रंगा रिप्लाई करता है कि मैं शादी तो अभी नहीं करने वाला, मुझे एक सही लड़की ढूंढनी पड़ेगी और वो मैच्योर इनफ होनी चाहिए, मतलब कि वो मेरी बातों को अच्छे से समझ सके, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। और साथ ही में वो ये कह रहे थे कि मैं उस लड़की को पसंद भी करूं। यहाँ पर रंगा ये भी बताना चाहते थे कि वो अरेंज मैरिज के अंदर बिलीव नहीं करते थे। पहले क्या होता था, पहले शादी ऐसे होती थी कि पेरेंट्स, जैसे लड़की के माँ बाप लड़की को पसंद कराए और लड़के के माँ बाप लड़की को पसंद कराए। बीच में जो लड़के और लड़की होते थे वो तो एक दूसरे को पसंद कर ही नहीं पाते थे। तो यहाँ पर रंगा यही कहना चाहते हैं कि मुझे लड़की पसंद आनी चाहिए, तभी मैं शादी करूँगा। ऐसा नहीं है कि मेरे माँ बाप जाके किसी भी लड़की को पसंद कराए और मैंने उससे शादी कर ली। तो यहाँ पर वो ये बोलते हैं कि अगर मुझे मेरी चॉइस की लड़की नहीं मिली, जो क्वालिटीज़ मैं चाहता हूँ एक गर्ल के अंदर वो मुझे नहीं मिली, तो मैं हमेशा के लिए बैचलर रहूँगा, मतलब कभी भी शादी नहीं करूँगा।
नरेटर को अब चिंता हो जाती है। वो सोचने लगते हैं, अरे यार, रंगा जैसे इंसान ने शादी नहीं करी तो क्या होगा हम लोगों का। ये तो बहुत अच्छा इंसान है, इसकी तो शादी जरूर होनी चाहिए। रंगा थोड़ी बहुत बात करने के बाद चले जाता है। नरेटर को बहुत चिंता होने लगती है कि अब तो रंगा की शादी मुझे करानी ही पड़ेगी। वो सोचने लगते हैं कि एक रामा राव जी हैं, उनकी भांजी है रत्ना, बहुत ही सुंदर है, 11 साल की है, वो रंगा के लिए बिल्कुल सही रहेगी। बहुत बड़े टाउन से भी है वो, तो मतलब कि अच्छी जगह से है। उसको तो वीणा और हारमोनियम भी प्ले करना आता है, आवाज़ भी उसकी कितनी प्यारी है। तो वो सारी चीज़ें ये सोचने लगता है रंगा। अगली सुबह नरेटर एक प्लान बनाते हैं। वो रामा राव के घर पर पहुंच जाते हैं और रामा राव की वाइफ से बोलते हैं, अरे बहन जी जरा लस्सी वस्सी पिला दीजिए, रत्ना बिटिया ले आएगी लस्सी। तो रत्ना ऐसा ही करती है। रत्ना उनके लिए लस्सी लाती है। तो वो बोलते हैं, अरे रत्ना बेटा तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, जरा गाना वाना गा के सुनाओ। तो रत्ना ऐसा ही करती है। इस शुक्रवार को रत्ना ने ग्रैंड साड़ी पहनी थी। नरेटर ने जैसे तैसे करके रंगा को भी बुलाया था कि रंगा को भी किसी तरीके से बुला लिया जाए। जब रंगा आ रहा था रास्ते में उसे आवाज़ सुनाई देती है बहुत ही सुंदर सी। तो वो उस आवाज़ को देखता है कि अरे कहाँ से आ रही है यार ये आवाज़, इसको सुन के तो देखूँ मैं, कहाँ से कौन गा रहा है इतनी अच्छी आवाज़ में। तो रूम के अंदर से जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी वहाँ से लाइट आ रही थी, तो उसको कुछ भी नहीं दिखता है, हमारे किसको, रंगा को। तो वो अंदर जाने की कोशिश करता है। रंगा धीरे से रुक जाता है। उसे लगता है कि अरे ये तो किसी स्ट्रेंजर की आवाज़ आ रही है, क्या मेरा जाना सही होगा या फिर नहीं होगा। थोड़ी ही दूर पे रत्ना खड़ी थी, अपना सर नीचे करे गाना गाए जा रही थी। रंगा बार बार उसे घूर कर देख रहा था। जैसे ही रत्ना को फील होता है कि रंगा आया है तो वो रुक जाती है। इसी वजह से जो रंगा था वो रत्ना से बोलता भी है, रिक्वेस्ट भी करता है, क्या मैं चले जाऊं अगर तुम्हें मेरी वजह से शर्म आ रही है और तुमने गाना इस वजह से रोक दिया है तो। लेकिन वो जाता बिल्कुल भी नहीं है, वो रत्ना को देखता रहता है। रत्ना शर्म के मारे अंदर चली जाती है। रंगा नरेटर से पूछता है कि अरे नरेटर ये बताओ ये लड़की कौन थी। नरेटर समझ जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात है, मन में लड्डू फूटा। तो यहाँ पर जो रंगा था वो ऐसे विश कर रहा था, उसके फेस से पता चल रहा था कि ये लड़की शायद मैरिड ना हो तो शायद मैं इससे शादी कर लूँ, मतलब ऐसा कुछ उसके दिमाग के अंदर थॉट आ रहा होगा। तो नरेटर ने इस एक्साइटमेंट को नोटिस करा और बोल दिया कि अरे इसकी तो शादी हो गई 1 साल पहले ही, तुम्हें क्या पता है, इसकी तो 1 साल पहले शादी हो गई। नरेटर नोटिस करते हैं इस चीज़ को कि जो रंगा है उसका चेहरा उतर चुका है। ये बात सुन के रंगा कुछ देर में चले जाता है। अगली सुबह नरेटर एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। अब एस्ट्रोलॉजर का क्या काम अभी पता चलेगा आपको। एस्ट्रोलॉजर का नाम होता है शास्त्री जी। अब शास्त्री जी को वो सारी बातें बता देते हैं। बोलते हैं शास्त्री जी आपको ये बोलना है और ऐसा ऐसा ही बोलना, इस समय मैं एक लड़के को लेकर आऊँगा, उसको ऐसा ऐसा ही बताना, उस लड़के का नाम है रंगा। तो यहाँ पर नरेटर अब रंगा को भेजते हैं शास्त्री जी के घर पर। अब जब शास्त्री जी के घर पर रंगा आता है तो शास्त्री जी बहुत ज़्यादा विद्वान थे एस्ट्रोलॉजी के अंदर और एंशिएंट साइंस के अंदर वो विद्वान थे। तो वो रंगा के पूछते हैं कि अच्छा रंगा तुम अपने मतलब स्टार्स वगैरह के बारे में बताओ। तो रंगा बोलता है कि इन सब चीज़ों की तो देखो मुझे नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजी वगैरह की, ना मुझे अपने स्टार्स वगैरह के बारे में पता, स्टार्स मतलब राशि वगैरह के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पर शास्त्री जी कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। शास्त्री जी रंगा को एक लड़की के बारे में बताते हैं। बोलते हैं कि अच्छा तुम ज़रूर किसी लड़की के बारे में सोच रहे हो जहाँ से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। नरेटर जैसे ही ये बात सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि अच्छा किसी लड़की के बारे में सोच रहा है रंगा, अच्छा वो लड़की कौन हो सकती है शास्त्री जी, ज़रा ये तो बताइए। तो शास्त्री जी कहते हैं कि उस लड़की का नाम जरूर कुछ ना कुछ समुद्र के अंदर पाए जाने वाली चीज़ से जुड़ा हुआ है, जैसे कि पर्ल हो गई, मॉस हो गया या फिर रत्ना, ऐसा कुछ हो सकता है ज़रूर उस लड़की का नाम। तो यहाँ पर रंगा भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। अब नरेटर ने तो पहले ही सिखाया हुआ था शास्त्री जी को क्या क्या बोलना था। नरेटर पूरी एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं अच्छा हाँ हम कल एक लड़की से मिले तो थे रामा राव के घर में, शायद उसका भी नाम रत्ना ही था।
अब नरेटर को पता था कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं रंगा के साथ, पूरी अच्छे से एक्टिंग करते हैं। तो वो यहाँ पर ये बोलते हैं कि अच्छा शास्त्री जी ज़रा ये बताइए क्या कुछ हो सकता है इनके बीच में, क्या इनकी शादी हो सकती है? शास्त्री बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल शादी होगी, क्यों चिंता कर रहे हो? तो यहाँ पर जो रंगा होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज होता है, बोलता है यार उसकी तो पहले से शादी हो रखी है। तो यहाँ पर जो रंगा का फेस था उसके फेस पे थोड़ी सी हैप्पीनेस भी दिखती है कि जब शास्त्री जी ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था कि हाँ रंगा की शादी हो सकती है उस लड़की के साथ जिसका नाम था रत्ना। नरेटर ऑब्जर्व करते हैं, कहना कि यार हाँ वो लड़की तो वैसे मैरिड है, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये बात सुनते ही दोबारा रंगा का फेस उतरने लगता है। ऑन द वे जब वो घर पर वापस आ रहे होते हैं, रामा राव का घर बीच में पड़ रहा होता है, तो रत्ना घर के बाहर खड़ी होती है अकेली। नरेटर घर के अंदर जाते हैं और लगभग 1 से 2 मिनट के अंदर वो बाहर आते हैं और रंगा को न्यूज़ देते हैं कि अरे भाई तुम्हें पता है ये लड़की शादीशुदा नहीं है, रत्ना की शादी नहीं हुई। तो यहाँ पर वो ये रिमार्क देते हैं। शास्त्री की सारी बातों को वो सच बताते हैं, बोलते हैं कि मतलब देखो शास्त्री ने सही प्रेडिक्शन करी थी, जैसा उसने बोला था कि हाँ तुम्हारी शादी शायद इस लड़की से हो सकती है, बिल्कुल सही थी। तो वो रंगा से ये पूछते हैं कि क्या तुम उस लड़की के बारे में सही में सोच रहे थे रंगा? तो शास्त्री ने सही बात बताई होगी। तो रंगा बोलता है हाँ मैं उस लड़की के बारे में सोच तो रहा था, मैं रत्ना के बारे में सोच तो रहा था। इसी तरीके से रंगा की शादी हो जाती है रत्ना से। कुछ साल बीतने के बाद रंगापा इनवाइट करते हैं नरेटर को अपने घर पर डिनर के लिए, और डिनर का ओकेजन होता है उनका 3 ईयर ओल्ड सन श्यामास बर्थडे। अब श्यामा तो नरेटर का भी नाम था। बिल्कुल, रंगापा ने अपने बेटे का नाम भी नरेटर के नाम पर ही रखा था। यंग श्यामा रश टू द नरेटर। जो फटाफट यंग श्यामा था वो भागकर नरेटर के पास आता है। उनके पास आते ही नरेटर उसे चिपका लेते हैं अपने पास, प्यार करने लगते हैं जैसे छोटे बच्चों को प्यार करते हैं हम लोग, और उसके चीक्स पर किस भी करते हैं। साथ ही में एक रिंग भी पहना देते हैं उसको, उसकी लिटिल टाइनी फिंगर के अंदर। नरेटर ये भी बताते हैं हमें कि जो रंगा था और जो उसकी वाइफ कौन थी? श्यामा, वो अब 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, मतलब कि अब एक और बेबी आने वाला था घर में। रंगा बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा था अपनी वाइफ रत्ना के साथ। तो यहीं पर जो हमारी स्टोरी है वो ख़त्म होती है। कैसे हमारे नरेटर ने दिमाग लगाकर एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा उठा के और रंगा का फ़ायदा उठा के उसकी शादी करा दी अपने दिमाग से। तो यहीं पर हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर नरेटर का नाम क्या था? व्हाट वॉज द नेम ऑफ द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी? फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिए, देखते हैं कितने बच्चों को आंसर पता है। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।